जाति जनगणना में न किसी जाति का ह्रास है, न इसमें उन लोगों की मदद है जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से, कंप्लीट रूप से वो बहुत कमजोर है। लेकिन साजिशतन इन मामले को, मुद्दों को लगातार लंबा किया गया और इसमें सबसे ज़्यादा मिर्ची बीजेपी को क्यों लगती है, जबकि इसमें ऊंची जात का कोई विरोध नहीं है, किसी भी कीमत पर विरोध नहीं है। लगातार पिछले दरवाजे से है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ले जाना। मेरा इसमें दो मुद्दा है। एक मुद्दा है कि इसमें बेनिफिट किसको है स्टे करवाने से। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ श्रुति। इन दिनों बिहार की राजनीति में जातीय जनगणना को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। जहां एक तरफ हाईकोर्ट ने भी जातीय जनगणना पर आंतरिक रोक लगा दी है, जिसकी सुनवाई अब 9 मई को होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ पक्ष विपक्ष के लोग भी इस बात पर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार उनका बयान सामने आ रहा है। ऐसे में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की भी प्रतिक्रिया जातीय जनगणना पर सामने आई है और वो जमकर बीजेपी पर बरसे हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना से उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, सबसे पहले आप उन्हें सुने। हाईकोर्ट के द्वारा जातीय जनगणना पर रोक लगा दी है। पहले हम कह चुके हैं कि जो जाति जनगणना का मामला है, ये 10 साल में लॉ कहता है कि इसको हर परिस्थिति में कानूनतः हो जाना चाहिए, लेकिन साजिशतन इन मामले को, मुद्दों को लगातार लंबा किया गया। जाति जनगणना में न किसी जाति का ह्रास है, न इसमें उन लोगों की मदद है जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से, कंप्लीट रूप से वो बहुत कमजोर है। जिसमें दलित आएगा, ओबीसी में यादव, कुर्मी, कोड़ी को छोड़ करके अत्यंत पिछड़ा और अन्य जो ओबीसी की जाति है, उन लोगों का सामाजिक, आर्थिक स्तर को कैसे बढ़ाया जाए। और इसमें सबसे ज़्यादा मिर्ची बीजेपी को क्यों लगती है, जबकि इसमें ऊंची जात का कोई विरोध नहीं है, किसी भी कीमत पर विरोध नहीं है। लगातार पिछले दरवाजे से है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ले जाना। मेरा इसमें दो मुद्दा है। एक मुद्दा है कि इसमें बेनिफिट किसको है स्टे करवाने से, और इसमें लूजर कौन है। तो लूजर है दलित, अत्यंत पिछड़ा और ओबीसी, और बेनिफिट है बीजेपी को। तो लगातार एक साजिश के तहत यदि हाईकोर्ट ने सभी दल के सर्वदलीय निर्णय के बाद इसको रोका है तो अध्यादेश लागू लिया जाए, ये तो कर सकती है सरकार। तो ये बहुत गहरी साजिश है और हम लोग चाहते हैं कि समाज में जो पासवान है, राम है, डोम है, भंगी है, निषाद है, केवट है, मल्लाह है, नुनिया है, चंद्रवंशी है, कुम्हार है, गरेरी है, ये जो नीचे तबके की जो कंप्लीट रूप से गरीब जाति है उसको ऊपर लाना। क्या उनको राइट नहीं है बराबरी में लाने का, उनको लाने का, उनके एजुकेशन को देने का? कल जब जाति जनगणना होगी और जब बात वो मजबूती से लड़के रखेंगे तो उनको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। डर गवर्नमेंट को यही है। एक तो यह है। दूसरा है कि बीजेपी जाति जनगणना के ही खिलाफ नहीं है, आरक्षण के भी खिलाफ है, जाति जनगणना के भी खिलाफ है, संविधान के भी खिलाफ है, लोकतंत्र के भी खिलाफ है और इंसानियत के भी खिलाफ। सबसे ज़्यादा मेडल लेकर के फोटो खिंचाने वाला नरेंद्र मोदी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, भाला फेंकने वाले तीरंदाज का वीडियो लेकर के शेयर कर दिया। बेटी जब मेडल लेके आती है, इस देश को तय करना पड़ेगा गोल्ड मेडलिस्ट चलेगा, जिंदा रहेगा कि रेपिस्ट जिंदा रहेगा। या तो आप रेपिस्ट का भारत बना दीजिए या तो गोल्ड मेडलिस्ट का भारत बनाइए। मोदी जी चाहते क्या है, रेपिस्ट का भारत या गोल्ड मेडलिस्ट का भारत?
एक दूसरी चीज, आम आदमी को कोई लड़की आरोप लगाया होता तो अभी तक केस हो गई होती, जेल चले गए होते। अर्जुन अवार्डेड कोच और अर्चना अवार्डेड कोच और लगभग सभी मेडलिस्ट ने स्पष्ट कहा कि ये किस तरीके से शारीरिक शोषण करते रहे। फिर अभी तक जब उन्होंने कहा कि मोदी, अमित शाह और नड्डा कह देगा तो रिजाइन कर देंगे, मोदी जी आप फिर वही गलती कर दिए जो गलती किसान में आपने किया था। जाट को, गुज्जर को छेड़ के आपने अपनी अंतिम कील साबित कर ली और ये बता दिया कि आपकी सरकार इस देश की आधी आबादी बेटी, माँ, महिलाओं को, तो हम पहले ही कहते थे, जो महंगाई और जो नोटबंदी कर दिया हो, घर पर हमला कर दिया, वह माँ और बेटियों का सम्मान कभी नहीं कर सकता। और ये साबित हो गया कि इस देश के खिलाड़ी को ना तो सम्मान पहले मिला ना आज। और बीजेपी की गवर्नमेंट में बजट में भी बहुत कम मात्रा में खिलाड़ियों के लिए बजट दिया गया। इसीलिए इसकी भी हम इंक्वायरी चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से और अविलंब स्पीडी ट्रायल चाहते हैं। तीसरा चीज, मैं कई बार कहा हूं, मोदी जी को फुर्सत नहीं है बजरंग बली या बजरंग दल से। मेरा एक रिक्वेस्ट है मोदी जी से, क्या बजरंग दल बजरंग बली हो सकता है? तो फिर जिसने बजरंग दल बनाया विनय कटियार, आप उसको पीएम बना दीजिए और उसको हनुमान साबित कर दीजिए। यदि बजरंग दल को बजरंग बली मान लीजिए तो आपने तो श्री राम सेना को बैंड किया था गोवा में, तो क्या आपने राम को प्रतिबंध बना दिया? और शिव सेना को आपने भी अलग कर दिया, बर्बाद कर दिया, तो क्या आपने शिव जी पर हमला कर दिया? पीएफआई पर बैंड लगा तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पर तो बैंड लगना ही चाहिए। विश्व हिंदू परिषद का मतलब सनातनी हिंदू नहीं है, वो दंगाई हैं। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद बना ही था सबसे बड़े दंगाइयों के लिए, बहुत पहले बैंड लगना चाहिए। और बिहार सरकार को जिस तरीके से इन्होंने रामनवमी में दंगा फैलाया है, बैंड कर देना चाहिए। इनको फुर्सत ही नहीं है। मणिपुर जल रहा है, पूरा का पूरा आदिवासी, नॉन आदिवासी का पूरा लगभग 100 से ऊपर मौत हो चुकी है। सारे लोग पलायन कर रहे हैं और ये मस्त है अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी। और कर्नाटक में बजरंग बली, समझ में नहीं आता इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। इसीलिए हम आग्रह करेंगे चुनाव आयोग से और सुप्रीम कोर्ट से, यह किसी भगवान का नाम लेकर के चुनाव का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ये कोड ऑफ कंडक्ट के तहत आता है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को चुनाव प्रचार करने से रोकना चाहिए। तो आपने जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को सुना, जो ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जातीय जनगणना से सबसे ज्यादा लाभ उन्हें होगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो शैक्षणिक रूप से कमजोर हैं, जो दलित हैं, जो ओबीसी कास्ट से आते हैं, उनसे सबसे ज्यादा उन्हें फायदा होगा। लेकिन इस बात पर बीजेपी को सबसे ज्यादा मिर्ची क्यों लगती है, वो ये साफ तौर पर बताते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बात से बीजेपी को इतनी मिर्ची क्यों लगती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आखिर इससे जो ऊपर जाति के लोग हैं उन्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा, तो बीजेपी को इतनी मिर्ची क्यों लगती है। तो आपने सुना है कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने जातीय जनगणना को लेकर क्या कुछ कहा है। फिलहाल खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार इन शॉर्ट्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। खबर को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।